मैंने इमरान खान साहब के अंजाम के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उनको मिल के बताया। जिस दिन जनरल बाजवा ने मेरे समेत 3-4 सहाफ़ियों को आर्मी हाउस में बुला के, कौन कौन थे सहाफ़ी? छोड़े ना, अब बेचारे वो अगर नहीं नाम बेचारे हैं वो, यानी जिनको जनरल बाजवा बुलाए वो बेचारे हैं। वाह, आप बेचारे लोगों में से हो। हाँ, मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे और नदीम मलिक साहब थे। ठीक है, तो उन्होंने अजीब बहुत सी वहाँ पे बातें की। उसमें जब उन्होंने कहा ना काजी फाइज ईसा जो है ये ठीक आदमी नहीं है, ये जनरल बाजवा ने कहा, हाँ, और इसके ख़िलाफ़ हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं काजी फाइज ईसा को नहीं जानता था, बल्कि मैं उसका क्रिटिक था उस वक्त भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने एज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ऐसे फैसले किए जिससे मीडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने बाजवा साहब को कहा कि जी ये वो जज है कि मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट में इससे पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई, कोयटा में जब बम धमाका हुआ उसकी इसने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो इससे नून लीग नाराज़ हो गई, फैज़ाबाद धरना केस में इस आदमी से आप नाराज़ हो गए हैं, तो आप इसके क्यों ख़िलाफ़ हैं? उन्होंने कहा ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आप इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में इसने ISI का और फ़ौज का जो रोल है उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो ये आप काम ना करें। मीटिंग जब हमारी कंक्लूड हो रही थी, काफ़ी लेट नाइट चलती रही, तो कहा गया जी कि सुबह आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है। एक ये भी इशू था और एक उस्मान बुज़दार। कौन बंदा ठीक नहीं? काजी फाइज ईसा ठीक बंदा नहीं है। आप चारों से ये तवक्को कर रहे थे जनरल बाजवा कि आप प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बताएंगे। हाँ, अच्छा, जब मैं अब निकल रहा हूँ तो मुझे, और बुज़दार के बारे में क्या राय है? बुज़दार करप्ट है, पैसे खाता है और इमरान खान जो है उसको चाहिए उसको निकाल दे। इस इशू पे हम उससे इत्तेफाक करते थे। जब उन्होंने ये कहा, बल्कि बाजवा साहब के पास कोई वीडियो भी थी वो भी दिखा रहे थे वो, तो मैंने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके वज़ीर आज़म से कहें कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर करप्ट है, ना ही ये आपका काम है। ये प्राइम मिनिस्टर जो जाने और उसका चीफ मिनिस्टर जाने। हाँ, हम ये तनकीद कर देंगे, ये वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। उन्होंने वो फॉरवर्ड नहीं की। जब हम निकल रहे थे तो मुझे कहा गया जी कि कल सुबह आपकी 10 बजे मीटिंग है। अब उस वक्त रात का 1:30-2 बजा हुआ। ये किसने आपको पैगाम दिया? उनके साथ जो स्टाफ के लोग थे। प्रेसिडेंट नहीं, आर्मी चीफ के स्टाफ ने आपको बताया कि आप कल मिल रहे हैं? कल मिल रहे हैं। अच्छा, हम चुप करके बाहर आ गए। बाहर आके मैंने काशिफ वासी से कहा भाई मैं तो नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी फ़ोन बंद कर दो मीर साहब, तो मैं भी फ़ोन बंद कर। अब हम दो पक्के हो गए कि जी हम तो नहीं जा रहे। हम घर जाके सो गए, फ़ोन बंद कर दिया। और सुबह उठे तो जब मैंने उठा तो मैंने देखा मिस्ड कॉल बहुत आई हुई हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा, वो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे। तो मैंने कॉल बैक की तो कहते हैं आपने आना था। मैं कहा जी हमने तो नहीं आना था क्योंकि आपके दफ्तर ने तो इतला नहीं की। तो उन्होंने कहा किसी और दफ्तर ने भी इतला नहीं सी की थी। मैंने कहा जी कौन से दफ्तर ने? उन्होंने कैका लगा दिया। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया। वो तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तो अब इमरान खान के हशर सुने ना, मेरी बात तो सुन लें। हाँ, अब मैंने कॉलम लिख दिया, जंग में कॉलम छप गया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश हो रही है। अभी रेफरेंस नहीं आया उसके खिलाफ, मैंने कॉलम लिख दिया इसके खिलाफ साजिश होने लगी है। तो कॉलम जब छप गया तो मुझे इमरान खान साहब ने बुला लिया। अच्छा, आपको पता है वो उर्दू कॉलम नहीं पढ़ सकते, उनको वजह मुझे नहीं पता, वो उनको बताया जाता है, उस वक्त तो नहीं पढ़ सकते थे। तो मैं गया तो उनके सामने ना फाइल पे मेरे कॉलम की समरी पड़ी हुई थी, कॉलम की कटिंग लगी हुई थी, अंग्रेज़ी में 6 लाइनों की समरी भी थी। तो मुझे कहते हैं यार तुमने लिखा है कि मैं काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, मैंने तो कुछ नहीं करना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इकॉनमी जो है उसको संभालूं या मैं जजों से लड़ूं। तो मैंने कहा जी आपको ये तो पता ही होगा ना कि फिर इस जज के ख़िलाफ़ आपको कुछ कहा जा रहा है। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ हामिद, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करूँगा, मेरी प्रायोरिटीज़ ये और हैं। लेकिन रेफरेंस उसी ने भेजा। ठीक है, 3-4 दिन गुजरे, मैं अपना बड़ा सेटिस्फाई होकर वापस आ गया। 3-4 दिन गुजरे तो मुझे जनाब एक फ़ोन आया कि जी काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हो गया, किसी जर्नलिस्ट ने किया है, आपको कॉपी चाहिए? मैं कहा हाँ जी भेज दें। कॉपी आई, मैंने फिर कांटेक्ट किया
उन्होंने कहा जी वो यार असल में क्या करते हैं जी, प्रेशर ही बहुत था। तब मैंने कहा इमरान खान गया कि इमरान खान जो है उसको डिक्टेट किया जा रहा है कि तुमने जजों से लड़ना है, तुमने मीडिया से लड़ना है, तुमने इससे लड़ना है, तुमने उससे लड़ना है। अब उस चक्कर में इमरान खान जो है वो बजाय कि डिक्टेशन लेने से इनकार करे, वो उसको 10 बातें कही जाती थी, वो 8 मान लेता था, 2 नहीं मानता था, और उसमें वो बारगेनिंग पोजीशन लेके तो वो अपनी भी फरमाइशें पूरी करवा शहबाज शरीफ को अंदर करो, जरदारी को अंदर करो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, मीर शकील रहमान को अंदर करा दो। यहाँ तक कि खान साहब की फरमाइश पे अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। इसकी वो तरदीद नहीं करेंगे, उनकी फरमाइश पे उनको गिरफ़्तार किया गया। जब मुझे ये पता चला कि अब खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को खुद गिरफ़्तार करवाना शुरू कर दिया है, तब मैंने कहा अब गए वो खान साहब, मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि कहीं मौजूदा वज़ीर आज़म का भी अंजाम वही ना हो जो पिछले वज़ीर आज़म का हुआ है। तो कौन आएगा आपके ख्याल में? नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा। आप कहते हैं ये इमरान खान का कमाल है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के सिर्फ 3 सालों में ही तब्दीली का लफ्ज़ इतना बदनाम कर दिया कि अब ये ताना और गाली बन चुका है। हाँ, वो उसको 10 बातें कही जाती थी, वो 8 मान लेता था, 2 नहीं मानता था, और उसमें वो बारगेनिंग पोजीशन लेके तो वो अपनी भी फरमाइशें पूरी करवा शहबाज शरीफ को अंदर करो, जरदारी को अंदर करो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, फलाने पे मुकदमा डाल दो, मीर शकील रहमान को अंदर करा दो। यहाँ तक कि खान साहब की फरमाइश पे अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। इसकी वो तरदीद नहीं करेंगे, उनकी फरमाइश पे उनको गिरफ़्तार किया गया। जब मुझे ये पता चला कि अब खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को खुद गिरफ़्तार करवाना शुरू कर दिया है, तब मैंने कहा अब गए वो खान साहब, मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि कहीं मौजूदा वज़ीर आज़म का भी अंजाम वही ना हो जो पिछले वज़ीर आज़म का हुआ है। तो कौन आएगा आपके ख्याल में? नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा। आप कहते हैं ये इमरान खान का कमाल है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के सिर्फ 3 सालों में ही तब्दीली का लफ्ज़ इतना बदनाम कर दिया कि अब ये ताना और गाली बन चुका है। हामिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि इमरान खान जो बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है वो गाली बन जाता है? ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ जब वो वज़ीर आज़म था, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त तो ये गाली बन गया था ना। क्या तब्दील हुआ? वजह क्या थी? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। वो तो क्लेम करता है कि उसने तो बहुत ज़बरदस्त बुनियादी तब्दीलियाँ की, और मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात इसलिए कर रहा था कि वहाँ पे उनका वक्त ज़्यादा हो गया था, 10 साल गुजर गए थे वहाँ पे, यहाँ पे तो 4 साल गुजरे। आपको क्या? तो जो उनके चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, इमरान खान के ज़माने के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो फिर क्यों उनको छोड़ के चले गए? और फिर बाद में इमरान खान ने उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, तो परवेज़ खटक साहब कमरा बंद करके लॉक लगा के तो मेरे सामने क्यों रोते थे? बताओ क्यों इमरान खान क्या कर रहा है? नहीं, क्या क्यों रोता था? वो रोता था कि ये इमरान खान जो है वो गलत हुकूमत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। तो मैं उसको परवेज़ खटक के नज़दीक उसकी गलतियाँ कौन सी थी जो आपसे कह की उसने? उसने कहा कि करप्ट लोग जो हैं वो उनको बिठाया हुआ है कई जगह पे। तो मैंने कहा इसलिए करप्ट कह रहे हो कि तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो और तुम्हें उसने डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि ये जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो उस दिन तुम्हें बताऊंगा। तो उस दिन खटक साहब उनके साथ नहीं थे। क्या इमरान खान हर गिरफ़्तार होने वाले सहाफ़ी के बारे में आपसे राब्ते में थे? क्योंकि आप कहते हैं कि इरफान सदीकी गिरफ़्तार हुए तो इमरान ने आपको पैगाम भिजवाया कि मैंने इसको गिरफ़्तार नहीं करवाया। देखें, इरफान सदीकी साहब जब गिरफ़्तार हुए थे ना, तो मुझे रात का लेट नाइट का वक्त था, तो मुझे जमाल नासिर साहब जो हैं, डॉक्टर जमाल नासिर साहब जो बाद में पंजाब के वज़ीर सेहत बने मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में, वो बहुत उनके करीबी दोस्त हैं इरफान सदीकी साहब। उन्होंने मुझे कॉल की कि इरफान सदीकी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। जब मैंने ट्वीट कर दिया कि जी इरफान सदीकी साहब को गलत गिरफ़्तार किया गया, तो मुझे नईमुल हक साहब ने फ़ोन किया
वो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा यार खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इस बात का नहीं पता। मैंने कहा यार शायद मसूद गिरफ़्तार हुआ तो इमरान खान कहता था मुझे नहीं पता, ठीक है। अब इरफान सिद्दीकी गिरफ़्तार हुआ है तो इमरान खान कहता है मुझे नहीं पता। तो ये ज़रा जो थी ना टाइमिंग, ये आप गौर करें कि ये जून 2019 में DGISI बदला और जनरल फैज़ साहब DGISI बने और इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो जुलाई में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो हमने ताने बाने जोड़े उसके साथ DGISI के साथ। तो खान साहब का फिर नईमुल हक के ज़रिए मुझे ये पैगाम मिला कि इरफान सिद्दीकी साहब को हम कल तक रहा कर देंगे, छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता उसको किसने गिरफ़्तार किया, लेकिन कल वो रहा हो जाएगा। मैंने कहा कल तो इतवार है, इतवार के दिन वो कैसे रहा होगा, लेकिन इतवार के दिन इरफान सिद्दीकी साहब रहा हो गए। तो फिर ये कहना ठीक है कि हर सहाफ़ी की गिरफ्तारी के बारे में आपसे नहीं, हर राब्ता करते थे वो? देखे ना, मैं रौला बोल डालता था ना। मैं सीधी सी बात है कि सहाफ़ी गिरफ़्तार हो जाए, उसको अगवा कर लिया जाए तो मैं शोर बहुत डालता हूँ। तो ज़ाहिरी बात है जो जिस पे इल्ज़ाम लगता है अगर वो वज़ीर आज़म है मुल्क का, तो वो फिर कोशिश तो करेगा ना मुझे बताने की यार ये नहीं, हमने नहीं किया ये। क्या ये हकीकत है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात और मुआहदा इमरान खान और जनरल बाजवा ने मिलकर किया और सज़ा याफ्ता मुजरम मुस्लिम खान को सदर आरफ अलवी से माफ़ी दिलवाई? ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिर्फ मुस्लिम खान नहीं, महमूद खान भी, दो आदमी थे, दोनों को सज़ाए मौत हुई थी और दोनों के ख़िलाफ़ गवाही नहीं मिलती थी। तो फिर जो है स्वात के जो लोग हैं उन्होंने हिम्मत पकड़ी और गवाह आए और उन्होंने आके बताया जी कि इसने मुस्लिम खान ने किस किस को मारा है। तो उसको एक केस में सज़ाए मौत नहीं हुई थी, उसको 2-3 केसों में सज़ाए मौत हुई। और उसके बाद जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुज़ाकरात में मुझे ये पता चला कि जी एक शर्त आ गई है कि जी इनको रहा किया जाएगा, मुस्लिम खान को और महमूद खान को, और कुछ और 100 बंदों की लिस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुस्लिम खान और महमूद खान हैं, इन्होंने बहुत से बेगुनाह लोग, मासूम लोग उनको मारा। और उसको फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके सदारती इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इनको जेल से निकाल दिया गया और अब पता नहीं वो